नमस्कार दोस्तों, ओम नमो नारायणाय। आज एक और वीडियो मैं लेके आया हूँ। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी मुझे कि सोलर एक्लिप्स के ऊपर एक वीडियो बनाइए। हमारी क्वारंटाइन सीरीज़ तो ऑलमोस्ट चल ही रही है, तो उसको आप क्वारंटाइन सीरीज़ समझिए, सोलर एक्लिप्स समझिए। देखिए 21 तारीख को समर सॉल्स्टिस है और सूर्य ग्रहण भी है, और मैं आपको पहले से आगाह करते हुए आ रहा हूँ। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, हमारा काम है कि हम आपको चीज़ें पहले से बताएं। मैंने आपको कहा था कि 35 डेज अच्छे नहीं है, इसमें बहुत सारी घटनाएं हुई। कल मुझे किसी ने लिखा कि सर भूकंप भी आए, और अभी आपको देखो तो चाइना में बहुत बाढ़ का कहर चल रहा है। कोविड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। आपको अच्छे ढंग से पता है कि आप जाके देखिए यूट्यूब पे हर एस्ट्रोलॉजर, मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर, हर तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, कुछ समझदार लोग भी हैं वहाँ पर अभी भी, तो वो कोई डेट देते जा रहे। और मैंने आपको क्या कहा कि आपको इसके साथ रहना है, और ये जिस दिन जाएगा झटके के साथ जाएगा, और वो दिन भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये एक मैन मेड वायरस है, ये कहीं नहीं जा रहा। रोज केसेस बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और मैं एकदम पहले दिन से अपनी बात पे क्लियर हूँ, और आज भी मेरा स्टेटमेंट वो ही है। आप रोज खबर आती है वैक्सीन आ गई, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं हो रहा भैया, अभी कुछ नहीं होगा। जब होगा जब बताएंगे। एनीवेज, एक वीडियो मैंने बीच में डाला था अपने यूएस फ्रेंड्स के लिए, थोड़ा सा लेट हो गया था वो वीडियो, लेकिन वो लेट हुआ नहीं था, हमने लेट किया था। क्यों लेट किया था? कि मैंने आपको कहा कि मेरा पर्पस क्या है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ऑन टॉप। और फिर वो तो बात थी कि वहाँ तो हमारे देश की भी बात थी। वन इंडियन एस्ट्रोलॉजर यूजिंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्टिंग डाउ जोन्स। और मैं आश्चर्यचकित हूँ और बहुत खुश हूँ कि वहाँ से हमें ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला है। मुझे इतनी मेल्स आई है यूएस से, और इंडियन भाई बहन तो हमें प्यार करेंगे, बट नेचुरल है। लेकिन कुछ अंग्रेजों की भी मेल आई और बड़ी सरप्राइजिंग मेल्स आई है कि सर वी आर मतलब वेरी सरप्राइज टू नो हाउ यू आर प्रेडिक्टिंग दिस डाउ जोन्स सिटिंग एट इंडिया, हियर वी आर यूजिंग सो मेनी सिस्टम्स एंड ऑल। पता नहीं क्या क्या उन्होंने लिखा है, बला वी आर यूजिंग दिस, वी आर यूजिंग दैट, वी आर यूजिंग एल्गोज। तो मैंने उन सबको एक ही जवाब दिया कि भैया देखो, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, और दुनिया में जो भी मार्केट में कोई भी चीज ट्रेड होती है, अगर कोई बंदा उसको जानता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी को और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को, अगर उसको ज्ञान है, तो वो आपको बता देगा कि यहाँ क्या होने वाला है। सोना, चांदी, क्रूड, डाउ जोन्स क्या चीज है यार? डाउ जोन्स सितारों से ऊपर थोड़ी है। मैंने पहले भी आपको कहा ना, मोदी जी सितारों से ऊपर है, ना ट्रंप सितारों से ऊपर है, ना सोनिया जी सितारों से ऊपर है। सितारों से ऊपर कुछ नहीं इस दुनिया में। बताओ, आप नीचे से देखो, है क्या कुछ सितारों के ऊपर? तो वो एक कहावत है कि सितारों से आगे जहां और भी है। तो जहां कुछ नहीं है सितारों से आगे, सितारों पे ही जहां है, और फिर वो जहां वो है जहां कि फिर लास्ट में जाना पड़ता है। तो वो उसकी बात अभी हम लोग नहीं करते। बट मैं खुश क्यों कि उन लोगों को ये बड़ा, मतलब वो अभी तक उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। और फॉर्चुनेटली आप देखिए, फॉर्चुनेटली अभी तक की जो रिसेंट गिरावट मार्च के लोज बनने के बाद हुई, सबसे बड़ी गिरावट, हमने जो ट्वीट किया, आप देखिए, मैंने दोपहर में ट्वीट करके लोगों को समझाया, टिकटॉक करके ट्वीट बनाया। ये टिकटॉक ना मेरा कोड वर्ड है, ध्यान रखिएगा। जब भी लिखता हूँ, एक बार पहले इंडियन मार्केट के लिए लिखा था, एकदम से सुपर शॉट ऊपर हाई चला गया मार्केट वहाँ से। आप देखिए वो एक्सपायरी के आसपास मैंने कुछ लिखा था पुराने उसमें ट्वीट्स में, जाके देखिए। वहाँ से आप देखिए मैंने लिखा था कुछ कमाल होने को है। और मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि मार्केट कहाँ से घूम जाएगा आपको नहीं पता चलने वाला है, अनलेस एंड अनटिल यू नो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, या आप किसी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर के संपर्क में हैं। अभी मुझे कई लोगों ने मैसेज किए उस दिन कि सर अब बहुत सारे लोग बोलने लगे हैं कि हाँ ये 7511 टूटेगा। मैंने कहा भैया, अब हमने सबसे पहले किसने बोला आपको कि 7511 टूटेगा? और आज भी मैं बोल रहा हूँ,
डाउ जोन्स जब टॉप पे था तब मैंने बोला, जिस दिन नैस्डैक ने ऑल टाइम हाई मार रहा था, डाउ जोन्स हाई मार रहा था सॉरी S&P हाई मार रहे थे अभी के रिसेंट, तब हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि भैया इनको तोड़ना पड़ेगा, और हमने 72 आवर्स का टाइम दिया था। तो हमारा तो सारा खेल टाइमिंग पे है, और मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ। प्लस अब देखिए, या तो कुछ लोगों को मज़ा आता है या कुछ लोग इस वीडियो को भगा के देखते हैं, क्या वो क्या करते हैं, उनके दिमाग में क्या, आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैंने क्लियर कट कहा कि 7511 का लो टूटेगा। आप मेरा वीडियो उठा के देख लीजिए, मैं अपने वर्ड्स को कभी मिस नहीं करता हूँ। जो मैं बोला है वही मैं बोलता हूँ, और मैं उसी पे ही कायम रहता हूँ। मैं चेंज नहीं होता रहता, जो औरों के जैसे ये होगा तो ये करना, ये होगा। हम तो सिर्फ क्लियर है कि ये होगा तो ये करना, ये ही होगा। हम तो ये कह के चलते कि ये ही होने वाला है। तो हमने आपसे कहा कि ये लो टूटेंगे, और ये भी कहा कि 2020 में टूटेंगे। अब उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने मैंने जैसे हमेशा कहा, मेल्स पे नंबर ले लिया, अब वो मुझे मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे कि सर आपने कहा था 7511 का लो टूटेगा। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था भैया 7511 का लो टूटेगा। तो सर बोले मार्केट तो ऊपर जा रहा है। तो मैंने कहा आपने सेकंड लाइन नहीं सुनी क्या? 7511 लो का लो टूटेगा, लेकिन कहाँ से, वो इंपॉर्टेंट है। और मैंने ये भी कहा है उसमें क्लियर कट कि आप कहीं से भी शॉर्ट नहीं हो सकते। हो सकता है वो 11,000 के बाद जाके टूटे, तो क्या करोगे? मनी मैनेज कैसे करोगे? और फिर इसीलिए तो फिर हमारे पास ग्रुप है, लोग जुड़े मनी मैनेजमेंट करने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपसे एक ऑब्जर्वेशन शेयर की थी मंडे की डिस्गाइज ओपनिंग की, फ्राइडे की डिस्गाइज क्लोजिंग, मंडे की डिस्गाइज ओपनिंग। अब आप देखिए कमाल की पिछले फ्राइडे को रात को डाउ जोन्स एकदम भागता चला गया, SGX निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर, पता नहीं कितने पॉइंट ऊपर दिखा रही थी। वहां पर कई मैसेजेस आ गए मेरे को। अच्छा, मैसेजेस आने का कारण क्या था कि हम शॉर्ट, हमने फ्राइडे शॉर्ट, तो बोले कि सर ये तो उल्टा पड़ गया। मैंने कहा बहुत खुशी की बात है। मैंने कहा मंडे की ओपनिंग होने दो। और मैंने अपने ग्रुप मेंबर्स के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया था, जो सिर्फ जिसका एक्सेस सिर्फ ग्रुप मेंबर्स को था। उसमें मैंने उनको कुछ सीक्रेट्स दिखाए, मेरे कुछ सीक्रेट्स डाटा दिखाए, और मैंने उनसे ये कहा कि जहां ये ओपन हो जाएगा, तुमको मारना हो तो वहां शॉर्ट मार लेना, मैं पर्सनली मारूंगा। और नहीं तो तुम्हारी ये जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है 10,142 की क्लोज है, इसके ऊपर अगर फ्राइडे की क्लोज हो जाए तो मुझसे मिल लेना। अब आप देखिए मंडे को सुबह डाउ जोन्स ने क्या, निफ्टी ने क्या हाई मारा, नियर अबाउट 10,330, और कल जो उसने लो मारा 95 समथिंग पॉइंट्स का, 700 पॉइंट का गेम था वो। क्या आपको दिखाया गया मंडे की ओपनिंग पे, और क्या आपके साथ किया गया कल की ओपनिंग पे? इसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। और ये एक दिन की ऑब्जर्वेशन नहीं है, सालों की ऑब्जर्वेशन है। मंडे की डिस्गाइज ओपनिंग, अगर आपने सिर्फ इतनी सी बात अपने दिमाग में रखी होती और आपको जरा सा भी कोई सिस्टम है अगर आपके पास, तो आपको समझ में आ गया होता था कि बाजार क्या कर रहा है आपके साथ। घूम गया वहां से बाजार और बना दिया कल एक लो। और कल भी 1800 पॉइंट डाउ जोन्स गिरने के बाद हमारे यहाँ बच्चे बहुत खुश थे, हमने कुछ नहीं किया। और मैंने उनको सुबह ही लिखा कि जिग जैग करने वाला है वो, मेरा टाइम आया नहीं है अभी, वो जिग जैग करेगा। मैं तो सोलर एक्लिप्स का इंतजार कर रहा हूँ, वो जिग जैग करता रहेगा। और उन्होंने फिर मेरे से पूछा कि सर वो उस दिन वो क्या था? मैंने कहा वो क्या था, वो पूर्णिमा थी और वो उस दिन लूनर एक्लिप्स था। तो एक्लिप्स की एनर्जी बाजार को खींचती है, खींच लिया उसने पूरे बाजार को, और वहीं पर आपको डिस्गाइज कर दिया। एक्लिप्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में। कुछ अभी लोग बेवकूफों के जैसे कह रहे हैं कि संडे को ग्रहण होता है, कुछ नहीं होता है। भगवान बचाए ऐसे एस्ट्रोलॉजरों से, आप लोगों को, मुझे नहीं, मुझे तो पता है क्या होने वाला है।
अब इम्पॉर्टेंट बात देखिए, ये जो सोलर एक्लिप्स है, आप बहुत सारे यूट्यूब पे वो मौजूद हैं या कहीं पेपरों में भी आता रहेगा, इसका सूतक लगेगा, सब लगेगा, वो सब चीज़ें तो धार्मिक है। आपको क्या करना है? आपको लोग राशि वाइज भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं। मैं आपको सिंपल एक सीधी चीज़ बोल देता हूँ। देखो, मिथुन राशि में राहु के नक्षत्र में मिथुन राशि में और मिथुन लगन में, मैं लगन और राशि दोनों को इम्पोर्टेंस देता हूँ। उन लोगों को सावधान रहना अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाकी तो आपकी जो प्लानिटरी पर्सनल हॉरोस्कोप की प्लानिटरी स्ट्रेंथ होती है ना, उससे होता है फिर भी। और धनु, सैजिटेरियस, इन लोगों को थोड़ा सावधान रहना है। सावधान मैं ये कह रहा हूँ, इन लोगों को ज़्यादा सावधान रहना। सावधान हर आदमी को रहना है, उसका कोई भी लगन होने दो, कोई भी राशि होने दो, क्योंकि ये नेशनल हॉरोस्कोप पे भारी पड़ रहा है। और एक पिक्चर मैंने अपने दोस्त ग्रुप वालों के साथ शेयर की है, उसमें क्लियर कट दिखाया है कि देखिए, हम लोग क्या है, साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वो पंडितबाजी नहीं कर रहे हम लोग, पोथी लेके नहीं बैठे कहीं पर। वहाँ पर हमने क्लियर कट पिक्चर दिखाई है, रेड लाइन सेंट्रल पार्ट से इंडिया के ऐसे होती हुई जा रही है जो एक्लिप्स का पाथ है। और मैंने हमेशा लिखा है, एक्लिप्स का पाथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मत सोचना कि 21 तारीख को ही कुछ होगा, वो कल भी हो सकता है, वो 21 तारीख के महीनों तक इसका असर रहेगा। ये जो आप आज कोविड और ये सब दुनिया में ये जो 800 अरब का घाटा बोल दिया आरबीआई ने, ये सब जो देख रहे हो, ये पिछले सोलर एक्लिप्स 26 दिसंबर का जो सोलर एक्लिप्स है ना, उसका फल भुगत रहे हो तुम अभी तक। और ये एक नया सोलर एक्लिप्स आया है और ये कंकड़ सूर्य ग्रहण है। 6 ग्रह वक्री हैं। मैंने जाके आगे कई सालों तक के डाटा चेक कर दिए थे, ऐसा सूर्य ग्रहण होने वाला नहीं है अभी कई सालों तक। और पिछला जो हुआ है उनकी डिटेल्स देख के आई एम रेस्टलेस। इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपको अत्यंत सावधान रहना है, आप हर चीज पे सावधान रहना है। मैं कह रहा हूँ, कोई भी फाइनेंशियल मैटर हो, कुछ नया करने वाले हो, अभी तो वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है, नया क्या करोगे, लेकिन फिर भी कुछ भी नया सोच रहे हो, कई मेरे पास पर्सनल हॉरोस्कोप में भी कई लोग मेरे पास हॉरोस्कोप जो दिखाने आते हैं, कई लोगों ने मेरे को पूछा, मैंने कहा जो चल रहा है भैया चलने देना, कुछ मिल रहा है ना कहीं से तो लेते रहना। कोई बोल रहा है मैं सर जॉब छोड़ दूं, मेरे को ये परेशानी हो रही है, मैंने कहा कुछ मत छोड़ना, नहीं तो छूट ही जाएगा वो। ऑलरेडी बहुत तकलीफ में हो, बहुत बड़ी तकलीफ में आ जाओगे। बोला सर मेरी राशि, कई लोग ऐसी बातें करते हैं, सर मेरी राशि पे तो ये ग्रहण होनी। अरे भैया तेरी राशि पे नहीं, ये तो इंडिया के सेंट्रल पार्ट से जा रहा है, तेरी राशि बाद में आएगी, पहले इंडिया की कुंडली में आ जा तू। और अर्थ पे एस्ट्रोनॉमिकल इफेक्ट क्या होने वाले हो, मैं यहाँ छोटे से वीडियो में नहीं एक्सप्लेन कर सकता आपको। बहुत सी कंट्रीज में हो रहा है। और उसके बाद इसके बाद प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन, 6 ग्रह इन रेट्रोग्रेड मोशन। मैं क्या समझाऊं आपको एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर बैठ के, जो समझते हैं वो जानते हैं क्या हो रहा है। समर सोल्स्टिस जाके पढ़िए यूट्यूब पे, गूगल पे जाके सर्च करिए समर सोल्स्टिस का क्या इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में। इक्विनॉक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, इक्विनॉक्स पे आप लो बना के आए हैं, वहाँ पे उस दिन इक्विनॉक्स था, लो बन के रहा, वो लो को नहीं तोड़ पाया बाजार। आज भी कोविड के केसेस रोज बढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो इक्विनॉक्स पे लो बना है, इसलिए मुझे पता है कि वो लो टूटेगा, और ये भी पता है कि वो कहाँ टूटेगा, क्योंकि इक्विनॉक्स से एक साइकिल शुरू हुई है, वो साइकिल कहाँ खत्म होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो वही जानता है जिसको ये पता है इक्विनॉक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, समर सोल्स्टिस का इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरा इक्विनॉक्स कब आने वाला है, उसके बाद विंटर सोल्स्टिस कब आने वाला है, आपका एक और सूर्य ग्रहण वहां पर दिसंबर में आने वाला है। तो आप आउट ऑफ क्लच कहीं पर भी नहीं है, आपको बहुत सावधानी बरतनी है। कंकड़ सूर्य ग्रहण है और इसके इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। ट्रैवलिंग में सावधानी बरतिए। मैं तो कहता हूँ भैया नहाते वक्त भी सावधानी बरतो, नहीं तो वहीं बाथरूम में फिसल के गिर के चोट लग जाएगी। मैं किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी फैलाना नहीं चाहता, लेकिन मैं उन लोगों में से भी नहीं हूँ जो आँख बंद करके अंधेरा समझते हैं, या जो यूट्यूब पे आपको खाली सिंपैथेटिक व्यूज़ दे रहे हैं कि कोविड से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो खत्म हो जाएगा। हो गया खत्म, आज तक खत्म हो गया क्या कोविड? रोज केसेस बढ़ रहे हैं,
और किसने आपको चिल्ला चिल्ला के बोला? मुझे कोई मजा नहीं आता। और कई लोग मुझे बोलते हैं सर आप बोल रहे थे कि ये 35 दिन, तो आप लोग क्या चाहते हो? लोग मरना शुरू हो जाए, लोग जान माल का नुकसान हो? मैं मेरे प्रेडिक्शन, मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि भैया मैं रॉन्ग हो जाऊँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मैं रॉन्ग हो गया कि 35 दिन खतरनाक है। तो क्या चाहते हो आप कि बहुत बड़ा भूकंप आ जाए, मर जाए? लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा भूकंप भी ओवर ड्यू है और वो आएगा। और यहाँ से, और मैं आपको बताऊं, मैंने 5 जुलाई तक का पीरियड दिया क्योंकि वहाँ एक चंद्र ग्रहण है। उसके बाद का भी पीरियड कोई अच्छा नहीं है। जब तक ये हमारे प्रधानमंत्री 15 अगस्त को जो बोलने वाले हैं ना, 18 अगस्त तक के पीरियड में भी बहुत सारी वो चीज़ है। और एक्लिप्स क्या करता है? एक्लिप्स एक ट्रिगर पॉइंट बनाता है। जो एस्ट्रोलॉजी समझते हैं उनको पता है, ट्रिगर पॉइंट बन जाता है एक्लिप्स से। वो ट्रिगर पॉइंट जब कोई मैलेफिक प्लैनेट्स टच करना शुरू करते हैं, वहाँ खतरनाक स्थिति उत्पन्न होगी। और आगे आगे आने वाले समूह में आज एक और नया प्रेडिक्शन दे रहा हूँ आपको। बहुत बड़ी राजनीतिक उठक पटक होने वाली है इंडिया के अंदर। यूएस का मैं पहले बोल चुका हूँ, ट्रम्प साहब की हॉरोस्कोप देख के मुझे बहुत कुछ नेगेटिव दिखाई दे रहा है। उनका इलेक्शन जीतना अभी राइट नाउ जो मैं पोजीशन देख रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मुझे वो इलेक्शन ही टाइम पे होते नहीं दिखते। अब ये हमारी कुछ एक्सक्लूसिव कैलकुलेशन है, वहां पर कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। तो बी केयरफुल मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स भी। और आपको पता है, मैंने आपको पहले भी हिंट दिया हुआ है कि डाउ जोन्स जब तकलीफ में आएगा तो पूरी दुनिया के बजाय तकलीफ में आएगा। दूसरा, कल कुछ लोग, मैंने आपको कहा स्मार्टनेस कर रहे हैं, मेरे को व्हाट्सएप पे फ़ोन कर करके सर पूछे सर 7511 कब टूटेगा। कोई मुझे यहाँ यूट्यूब में मैसेज करके पूछ रहा है सर आप ये स्टेलर रन, कौन सा स्टेलर रन है भैया? 5000 पॉइंट गिरने के बाद जब आदमी अपना प्रॉफिट नहीं लेगा, और ये गान का रूल है रिट्रेसमेंट का, जाके पढ़ो। और मैंने आपको कहा ये बियर मार्केट की जो रैली होती है बड़ी फास्ट एंड फ्यूरियस होती है, इनको खेलना आना चाहिए। लेकिन ये कब खत्म हो जाएंगी? ये खत्म हमेशा एब्रप्टली होती है, ये ध्यान रखना। जो भी लॉन्ग खेल रहा है ना, उसको इतना ही हिंट दे रहा हूं कि ये खत्म कब हो जाएगी आपको अगर पता चल जाए तो मेरा नाम बदल देना। ये खत्म एब्रप्टली होती है। अभी आपने देख लिया उसका उदाहरण, पहले भी आप देख चुके हो, नीचे से चला बाजार 9800 आया, सीधा 8800 गया। यहाँ सीधा 1000 पॉइंट आपने मारा, यहाँ आपने एक हाई बनाया, वहां से 700 पॉइंट नीचे चले गए आप। तो आप कौन सा बाय ऑन डिप्स मार्केट खेल रहे हो भाई? कहां की तेजी, कौन सी बुलिशनेस है ये? एक एक दिन में उड़ जा रहे हैं शेयर। और जहां आप बात करते हो प्लैनेटरी कॉन्फ़िगरेशन और उसके इंपॉर्टेंस की, और लोग बात करते हैं टेक्निकल्स की कि सर टेक्निकल वाले बोल रहे हैं। अरे मैंने कहा भैया वो एस्ट्रोलॉजर की जबान बोलने लगे, कोई टेक्निकल पे सिग्नल नहीं है 7511 टूटेगा भी। आई चैलेंज एनीबॉडी कैन शो मी ऑन द चार्ट। वो सुन रहे हैं किसी से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे ये बात पता है। जो बहुत गूढ़ व्यक्ति हैं उन लोगों को ये बात पता है अच्छे ढंग से, और उनको ये भी पता है कि इसका टारगेट क्या है 7511 के नीचे। वो अभी हम यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहे, हमको कोई भी तरह का पैनिक नहीं फैलाना है, लेकिन वो टारगेट आएगा स्क्रीन पे, और मैं यही इसी जगह पे बैठ के इसी वीडियो में आपको बोलूँगा कि ये देखो ये टारगेट। हाँ, शॉर्ट कहाँ से होना है बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकिल जिगजैग भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो आपको कोई नहीं बता पाएगा अनलेस अनटिल ही नोज फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। दूसरी बात, फंडामेंटल्स की लोग बात करते हैं, कौन से फंडामेंटल? हाँ, रिलायंस के फंडामेंटल चेंज हो गए थे क्या 1615 पे? या मुकेश भाई ने इस्तीफा दे दिया था, कंपनी छोड़ दी थी? क्या हो गया था रिलायंस पे 1615 से जो हमने कॉल दिया आधा हो गया रिलायंस? और उसके बाद इतना अरबों रुपए रिलायंस में इतनी सारी डील करने के बाद आज भी उसका प्राइस 1615 नहीं है, सिर्फ उसको टच किया है।
और अभी भी मुझे कोई फंडामेंटल वाला बता दे, अब तो सब कुछ अच्छा है रिलायंस में, वो बोल रहे हैं जीरो डेब्ट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, छाती ठोक के रिलायंस शॉर्ट करेंगे। सारे फंडामेंटल, सारे टेक्निकल एक तरफ, हमें पता है कौन सा ग्रह से वो जा रहा है ऊपर, आने दीजिए, उस ग्रह की पोजीशन चेंज होने दीजिए, फिर देखिए रिलायंस का क्या हाल होता है। और यहाँ मैं जो व्यू बोलता हूँ, ये सब एजुकेशनल व्यू। भैया आप अपने सिस्टम से उस पर जाना, मुझे मत बोलना कि आपने बोला था सर 7511 का लो टूटेगा, क्योंकि तुम लोगों को मैनेजमेंट नहीं आता है। इसमें मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे शॉर्ट करना, कहाँ पे शॉर्ट करना, कितना पेशेंस रखना, क्या कितनी क्वांटिटी शॉर्ट करना, और एक लेवल हम लोग बना के रखते हैं, उस लेवल पे जाके ही मैक्सिमम अटैक करना। एक रिवर्स पिरामिड की थ्योरी बनाएगी, 10-10, 12-12 साल की रिसर्च है। तो अब आप देखेंगे कि ग्रहण का पीरियड और इसके आगे ऑनवर्ड जो पीरियड चालू होगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ग्रहण होने के बाद जो पीरियड शुरू होने वाला है, दैट इज नॉट एट ऑल अ गुड पीरियड इन ऑल मीन्स आई एम सेइंग। आपको बहुत सावधानी रखनी है। मैन मेड डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक्स, सुनामी, और अभी मानसून आ रहा है, कई जगहों पे बाढ़ की स्थिति होगी। आई एम नॉट हैप्पी टू एट ऑल टू शेयर ऑल दिस, मगर आप मुझे एक चीज़ बोलो ना, लोग बोलते हैं कि भैया डॉक्टर कौन सा अच्छा, जो आपको आपकी सही बीमारी बताए या जो आपसे मीठी मीठी बातें करे। तो ऐसे ही चीज़, सेम चीज़ एस्ट्रोलॉजर के लिए। एस्ट्रोलॉजर कौन अच्छा, जो आपको आगाह बताए। लोग बोलते हैं कि आप पॉजिटिव, तो बोलते हैं कि अरे पॉजिटिव तो रोज हो रहा भैया, तुम रोज सुबह उठ के खाना खा रहे हो, रोज शाम को आराम से सो जा रहे हो, और फिर अगले दिन सुबह उठे हो, ये सबसे इससे बड़ा पॉजिटिव क्या होगा। कई लोग जो दुनिया में सोए हो उठे ही नहीं। आप हॉस्पिटल में नहीं हो, आपके हाथ पैर सलामत हैं, आपको खाने को दोनों टाइम मिल रहा है, इससे पॉजिटिव कुछ नहीं है। पॉजिटिव ये नहीं कि आपके पास 4 फ्लैट हैं, पॉजिटिव ये नहीं कि आप 5 गाड़ियां लेके घूम रहे हैं। करते क्या पैसा होने के बाद भी, और क्या कर लिया ये 70 दिनों में इन पैसे वालों ने। किसका कौन सा पैसा काम आ गया, वही खाना खा रहे हैं सब लोग, वो भी घर में बैठे हैं। मुकेश भाई भी वहां खड़े होकर थाली बजा रहे थे अपनी बालकनी में, हम भी थाली बजा रहे थे। व्हाट इज द डिफरेंस। और प्रकृति ने आपको एक ये झटका दिया है, ये वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने का पहला वो है। किसी और वीडियो में समझाऊंगा आपको। पूरी दुनिया, पूरा आपका रहन सहन, हर कुछ, सब कुछ चेंज होने वाला है, और आपको उस चेंज के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए मेंटली। The world will not be the same again. I am again and again repeating this from last many videos, and I am again telling you the world will not be the same again. आपको अपने रहन सहन, खान पीन, सब तरीकों को बदलना पड़ेगा। और अभी तो लॉकडाउन खुलने तो दीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि आपको कैसे रहना है, कैसे काम करना है। हम बैठे हैं बॉम्बे में, हमारा बॉम्बे तो अभी भी बंद है, हमारी बॉम्बे की लाइफलाइन लोकल ट्रेन बंद है। एनीवे, ये सब चीज़ें है। सूर्य ग्रहण पे आपको ध्यान रखना है। और लोग मुझे पूछ रहे उपाय, अरे भैया मैंने आपको बोल दिया ओम नमो नारायण जपो, जपते चले जाओ, और 70 दिन से बोल रहा हूँ कि जपते चले जाओ। अगर आज तक आपने जपते आए होगे, डरना नहीं है। जो लिखा है वो तो होने वाला है। आप क्या कर सकते हो, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। करने वाला वो है, बताने वाले हम हैं। उन्होंने हमको जरिया बनाया। जिस दिन उनका आदेश होता हम बोल देते हैं, जिस दिन उनका आदेश नहीं होता हम नहीं बोलेंगे। खत्म, बात खत्म, छोड़ देंगे सब कुछ। लेकिन अभी उनका आदेश है कि आप बोलते रहिए। हम कब बोलते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, सारे वर्ल्ड मार्केट्स सबका लो टूटेगा, किसी का 2020 का लो नहीं बना। जो प्लैनेटरी कन्फ्यूगेशन अभी है, कमोडिटी मार्केट में जो लोग काम करते हैं,
उनको भी समझा दो। बड़ी उठक पैठक होगी कमोडिटी मार्केट। बी एक्स्ट्रा केयरफुल if you are dealing in commodities, if you are dealing in crude oil, if you are dealing in gold, if you are dealing in silver, बहुत स्ट्रिक्ट मेंटल स्टॉप लॉस के साथ काम कर लेना। नहीं तो तैयार है ना भैया कि सूर्य ग्रहण खींच लेगा सब कुछ। दूसरी बात मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स, उनको भी बता दूं कि सूर्य ग्रहण सोलर एक्लिप्स आपके लिए भी अच्छा नहीं है। जो हमने 1792 की एक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की जन्म पत्री निकाली, उससे हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं। और मैंने आपको एक पहले भी हिंट दिया था कि शनि महाराज ने एक डिग्री क्रॉस की, अब रिट्रोग्रेड होकर वहीं आ रहे हैं। अगर आप में अकल है जरा सी तो देख लो उन डिग्रीज को उन्होंने क्या किया, समझे। हर चीज़ स्पून फिट नहीं होगी। दूसरा एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को अभी भी पता नहीं क्या वो किस तरह से वीडियो देखते हैं। हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि अगर आपको इस माइंडसेट से काम करना है, आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा है, आप एक लेवल का काम करना चाहते हैं, दो तीन लॉट का नहीं, तो आप मुझे atul.maheshwaridaya@gmail.com पे अपने फ़ोन नंबर के साथ मेल कीजिए। मैं आपको फ़ोन करूँगा और हर चीज़ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी उठा के मुझे मेल कर दे और अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट करे। देखो हम लोगों के पास बहुत काम है, हम आगे की बहुत स्टडीज़ चालू हैं। अभी ये अमेरिकन मार्केट में भी मैं अब उन लोगों को, ऑलरेडी मेरे क्लाइंट हैं लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आया, उन लोगों को भी जवाब देने, पर्सनल हॉरोस्कोप्स में दिन भर देखता रहता हूँ। और तो आप लोग जरा, एक जने ने मुझे बोला, मतलब उसने मुझे मैसेज किया, बोला सर वो मैं आपका वो कंडीशंस तो पूरी नहीं कर सकता बट मुझे आपसे बात करनी है। यार अब मैं कोई यार ऐश्वर्या राय तो हूँ नहीं, मुझसे बात करके क्या, कोई मेरी आवाज़ बहुत मधुर है क्या, जो मुझसे बात करके क्या मिलने वाला है आपको। और मैं आपको बोल दूँ कि जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ वही मैं आपको वहाँ बोलने वाला हूँ, और जो मैं नहीं बोलने वाला हूँ मैं नहीं बोलने वाला हूँ। आप क्या सोचते हो कि आप मुझसे फ़ोन करके, अब एक जने ने लिखा था कि मुझे कि सर ये 7511 का लो कब टूटेगा, कोई मुझे मैसेज कर रहा है, कोई मुझे मेल कर रहा है। अब ये तो यार $1 मिलियन क्वेश्चन है भैया, इसी के लिए तो लोग मेरे ग्रुप में हैं। तो ये आपको क्या मतलब, मुझे हंसी आती है यार, आप इतने आराम से पूछ रहे हो। ये कितने रुपए का क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा है क्या? ये आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है ये चीज़, कि वो लो कब बनेगा और उस लो से आपको माल पैसा डाल के खरीदना कब है। वो आगे आपकी पुश्तों की ज़िंदगी बना देगा वो क्वेश्चन। तो आप सोच रहे हो कि मैं आपको यहां बता दूं? कमाल है। अरे मैं इतना बोल रहा हूं, इसमें इतनी अकलमंदी कर लो ना, मत इन्वेस्टमेंट करो ना। और ये जो फोमो होता है ना, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये खत्म कर देगा तुम लोगों को। अभी 10,330 पे तुमने देख लिया, 9,800 पे देख लिया, फिर बाजार ऊपर आएगा, फिर तुम सारे गुस्सोगे, फिर वो तुमको मारेगा। और जिस दिन चलना होगा ना बाजार, मैं बता रहा हूं तुमको, एक जन कोई लॉन्ग नहीं करेगा मैं अभी गारंटेड लिख के दे रहा हूं यहां पर, 101% आई एम डेड श्योर कि उस दिन, जिस दिन हम बाय करने वाले होंगे, या जिस दिन मैंने आपको पहले भी कहा था, आपको कोई आशा की किरण तो छोड़ो, कोई अंधेरा ऐसा लगेगा कि मोमबत्ती की भी रोशनी नहीं आ रही यहाँ पे, ये तो खत्म हो गया सब कुछ दुनिया में, और वहां एक जन बाय नहीं करेगा, और वहीं पर बाय करना है जो रियल बाइंग करनी है। ऐसे तो आप बाइंग करते रहो, घूमते रहो, खेलते रहो। हमने भी कुछ शेयर बाय किए थे, बेच दिए। हम तो खेलते रहते हैं कोई ना कोई गेम। बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त 2020 की, तो देखो क्या क्या होता आगे।
और अब आप लोगों का दुआ चाहिए मुझे, आप लोगों का प्यार चाहिए, और आपका ये भाई कहिए, बेटा कहिए, जो कहना कहिए। हम इस पेरीफेरी में बैठ के हम यहाँ से डाउ जोन्स को प्रेडिक्ट करेंगे, और नहीं वहाँ पर धूम मचाई अगर हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी ने, तो आप देखिएगा मचा के ही मानेंगे, उनको भी बता के मानेंगे कि तुम्हारे पास एल्गो है, तुम्हारे पास कंप्यूटर्स हैं, तुम्हारे पास सुपर कंप्यूटर्स है, लेकिन मेरे पास एंशियंट मेरी साइंस है जो तुम यहीं से लेके गए हो वहाँ। ठीक है, तुमने उसमें बहुत डाटा उस पर काम किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने कुछ नहीं किया है। हम बताएंगे तुमको यहीं से बैठ के, और अभी तुमने उसका ट्रेलर देखा है 1800 पॉइंट का, ऐसे कितने ट्रेलर अभी मैं तुमको दिखाऊंगा, और डेट और टाइम के साथ दिखाऊंगा। बोल के बता दे कोई टेक्निकल, कोई फंडामेंटल, कोई एल्गो वाला कि आज डाउ जोन्स की क्लोजिंग क्या होगी, क्या इतने पॉइंट बोला किसी ने कि 1800 पॉइंट गिरेगा डाउ जोन्स, और मेरा उठा के ट्वीट देख लो आप। और मेरा मन नहीं मानता है, मैं दिन भर हर बार कोशिश करता हूँ, हर बार मेरे ग्रुप मेंबर्स नाराज होते हैं कि यार आप ये क्या कर रहे हो, क्यों डाल रहे हो। लोगों को हिंट मिलता है, मुझे कितने लोगों ने कहा सर आपके हिंट से पैसा कमा लिया हमने। टिकटॉक लिखा, उनको पता है टिकटॉक का मतलब क्या, उठा के शॉट मार दिया, सुबह निकल गए, बोले सर हमारा तो हो गया जय श्री राम। तो मैंने उनको ये कहा कि मैंने कहा भैया तुम ये सब खाली वीडियोस देख के जय श्री राम कर लोगे क्या। एनीवेज, बी केयरफुल गाइस, आई डोंट वांट टू स्प्रेड एनी टाइप ऑफ नेगेटिविटी, बट जो है और ये सब एस्ट्रोनॉमिकल और वो सब घटनाएं हैं। महाभारत का युद्ध भी हुआ था और भगवान कृष्ण ने द्वारिका भी पूरी ख़त्म की थी। तो हर चीज़ का एक पर्पस होता है, और आपसे ज़्यादा वो जानता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और हम देखते हैं क्या होगा। ये मेरा एक छोटी सी आपको एक वो थी, मैं आपको कहूँगा आप सावधान रहिए, और काफ़ी समय तक सावधान रहना है। ऐसा नहीं है कि सूर्य ग्रहण के दिन ही कुछ हो जाएगा। मैंने आपको बताया इसका एक आर्क होता है, सूतक लग रहा है, वो लग रहा है, वो सब धार्मिक चीज़ें हैं, मगर इसका एक आर्क होता है, इसका एक फिनोमेना होता है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। यहाँ पे 6-6 घंटे हम लोग पढ़ रहे हैं उस चीज़ को कि कर क्या सकता है ये, इसने क्या किया है पहले। इनकी एक फैमिली होती है, आपको पता है सूर्य ग्रहण की, चंद्र ग्रहण की एक फैमिली होती है, यू नो दिस। एक फैमिली को बिलोंग करते हैं, और उस फैमिली में कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ अच्छी पोजीशन होती है, बुरी पोजीशन होती है, तो उस ढंग से एक्ट करते हैं। एनीवेज, मिलेंगे बहुत जल्दी, और दुआ में ध्यान रखना दोस्तों। एक ही गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। यूट्यूब से पैसा नहीं कमाना है, लोगों को समझाना है कि क्या है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी को टॉप पे पहुंचाना है। अगर आप मेरा इसमें सहयोग कर सकते हैं तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, शुक्रगुजार रहूंगा, और दुआ में याद रखना दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय श्री राम।